स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर और प्रोग्राम के सुहाने सफ़र पर आज हम बात कर रहे हैं देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों की, उनसे जुड़े कलाकारों की। हिंदी सिनेमा में देशभक्ति के गीतों की बात करें और गीतकारों को ना याद करें तो ये अन्याय होगा और गलत होगी ये बात, क्योंकि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा से ही तो पता पड़ता है कि हम भारतीय हैं। ऐसे लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने हमारी फिल्मों के लिए देशभक्ति के तराने लिखे, बल्कि उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से आज भी हम ये गीत गाकर अपने ऊपर मान करते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज भी इस देश के बच्चे शकील बदायूनी के एक गीत को गाकर अपने देश के लिए अपने कर्तव्य को याद करते हैं, या इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा। इंदिवर जी का गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुना। कवि प्रदीप जी, मैं बीच में भी बोल चुका, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी मेरा रंग दे बसंती चोला, या छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी। शायद ये गीत ना होते या ये गीतकार ना होते तो आज जितना भी हम अपने देश को याद करते हैं, जितना भी भारत माता का गुणगान करते हैं, वो नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं इन्हीं गीतकारों की वजह से आज के हमारे नौजवानों, देशवासी और हम सब में इस देश के गौरव को, इतिहास को, बलिदान को याद करने की नियत जाग उठी है। शैलेंद्र जी लिखते हैं, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। शैलेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां, कवि प्रदीप जी के लिए जोरदार तालियां, प्रेम धवन जी के लिए जोरदार तालियां। आज हमने गुजरे हुए जमाने के देशभक्ति के गीतों, गीतकार और फिल्मों की बात की। वैसे प्रोग्राम हमारा गुजरे हुए वक्त का है, मगर आज भी कुछ फिल्मकारों ने देशभक्ति और समाज की जागरूकता के विषय पर फिल्में बनाई हैं, और बहुत सी फिल्में पूरे देश में न सिर्फ सराही गई हैं, बल्कि उन्होंने देशवासियों में अपने देश के प्रति देश प्रेम के जज्बे को निखारा है, संवारा है, उजागर किया है। उनमें से आज के दौर की कुछ फिल्में हैं स्वदेश, लगान, चक दे इंडिया, बॉर्डर, बहुत अच्छी फिल्म। अभी भाग मिल्खा भाग, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने सुने देशभक्ति, देश प्रेम के तराने और उनसे जुड़े कुछ अफसाने। देश को आजाद हुए 66 साल हो चुके हैं। हमारे देश ने नए नए मुकाम छू लिए हैं। एटम बम बना लिया, सैटेलाइट बना लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना लिए, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, हजारों फिल्में बना ली। पिछले 66 साल में हमने जितने इंजीनियर, डॉक्टर, क्रिकेटर, एक्टर, सिंगर, डांसर्स और नेता पैदा किए हैं, अगर उसके 1% भी देशभक्त पैदा कर सकते तो आज भी हम कह सकते हैं कि इस जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत में देश है मेरा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक अंग्रेज ने लिखा था, काउंट कैसरलिंग उसका नाम था, उसने अपने मेमोइर्स में लिखा था, इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। भारत एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। इस देश को अब फिर भगत सिंह की स्पिरिट चाहिए। अब इस देश को ऐसे लोग चाहिए। क्या शहीद आजम खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने से पहले मां को क्या पत्र लिखा? एक बार विदाई दे मां घोरे आशी, मां एक बार विदा कर दे, वापस लौट के आऊंगा, तेरे गर्भ से ही जन्म लूंगा। एक बार विदाई दे मां घूरे आशी, हाशी हाशी पौरबो फांसी, हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊंगा, देख बे भारतवासी। भारत के लोग देखेंगे मां तेरा बेटा फांसी पे चढ़ गया। आज इस देश को शहीद आजम भगत सिंह चाहिए, शहीद उधम सिंह चाहिए,
वीर सावरकर चाहिए, सरदार पटेल चाहिए, शहीद अशफाकुल्ला चाहिए, हवलदार अब्दुल्ला। इनकी कमी नहीं है। देश पे मर मिटने वालों की हिंदुस्तान में कभी कमी नहीं थी। कमी है तो देश के लिए जीने वालों की। आज हमारे जो नौजवान सुन रहे हैं, क्या आप देश के लिए जी सकते हैं? क्या आपके आचरण में आपका देश नंबर 1 पे रह सकता है? और एक बात ध्यान रहे, देश प्रेम किसी समय और जगह का मोहताज नहीं है कि क्रिकेट का मैदान आया और भारत का तिरंगा आपने लहरा दिया, 15 अगस्त आया तो आपने कहा जय हिंद वंदे मातरम। नहीं, देश प्रेम, देशभक्ति, वतन की परस्ती, वतन परस्ती तो आपके शरीर में बहती हुई रक्त की वो धारा है जो 24 घंटे बहनी चाहिए। देश प्रेम आपकी धमनियों में 24 घंटे बहना चाहिए, और अगर नहीं बहता है तो सिर्फ इसका एक ही मतलब है, ये देश प्रेम जो 24 घंटे ना बहे आपकी रगों में, उसका एक ही मतलब है कि आपके देश में तो खून है लेकिन आपके खून में देश नहीं है। जिस दिन हमारे खून में देश आ जाएगा, उस दिन ये देश, भारत, पूरी दुनिया का प्रथम नंबर का देश होगा। आप समझ रहे? बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार कौन है? हमारे अंदर बैठी हुई लालच, हमारे अंदर बैठी वो राजनीति जो भाई से भाई को तोड़ देती है, हमारे अपने स्वार्थ, जिस स्वार्थ की बलवेदी के ऊपर हम भारत माता का अपमान करते हैं। अगर बस ये आभास हमारे अंदर जाग जाए तो जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हम सबके हृदयों में अपने अधिकारों से ज्यादा, हमारे राइट्स क्या हैं, इनसे ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता है। हमारे राइट्स क्या हैं वो हम सोचें, लेकिन सबसे पहले सोचें मां भारती के लिए हमारे फर्ज क्या हैं, हमारे फराजात क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं। हम सबके हृदयों में ये भावना जागे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।